आज हम पढ़ने वाले हैं 5 किंगडम्स ऑफ विटेकर। ओके, विटेकर ने जो 5 किंगडम्स दिए थे, ऑर्गेनिज्म को जो 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था उसके बारे में। उसे पढ़ने से पहले मैं क्या करती हूँ कि आप लोग को थोड़े रिवीजन करवा देती हूँ कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा था। सिंपली अगर देखें तो माइक्रोबायोलॉजी जो है ये एक ब्रांच है, ओके, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर माइक्रोबायोलॉजी को देखें तो माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लॉजी मीन्स स्टडी। इसका मतलब हुआ कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की स्टडी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक 1676 में इन्होंने इसका क्या किया था, डिस्कवरी की थी। एंड सेकंड है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि आज के ज़माने के माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर। ओके, अगर हमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है तो हमें क्या करना होगा कि माइक्रोस्कोप में 500 टाइम्स जूम आउट करना होगा, तब जा कर के हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बिलियन ऑफ ईयर्स से अर्थ पे है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, वायरस एंड प्रोटोजोआ। ओके, इनके साइजेस की अगर बात करें तो साइज इनका होता है 20 mm to 5 mm इन डायमीटर। अब दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, बट वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग भी है एंड नॉन लिविंग भी है। मतलब कि जब तक इसे कोई बॉडी नहीं मिलती तब तक ये नॉन लिविंग की तरह दिखाई देता है। एंड जब जैसे ही इसे कोई बॉडी मिलती है, किसी भी बॉडी में एंटर करता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था पोजीशन ऑफ माइक्रोब्स इन द लिविंग वर्ल्ड, कि माइक्रोब्स का क्या पोजीशन है लिविंग वर्ल्ड में। तो सबसे फर्स्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें दो पार्ट्स में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। फर्स्ट एनिमलिया एंड सेकेंड प्लांटिव। बट कुछ टाइम के बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अर्नस्ट हैकेल, तो उन्होंने एक और ग्रुप बनाया, ठीक है, वो उस ग्रुप का नाम था प्रोटिस्टा। ओके, उस प्रोटिस्टा में उन्होंने बताया कि एक प्रोटिस्टा उन्होंने बताया जिसमें कि न्यूक्लियस क्या होता है, नहीं होता, एब्सेंट होता है, जैसे कि बैक्टीरिया। एंड सेकंड उन्होंने बताया प्रोटिस्टा, या मतलब कि जिसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल में प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंजाई। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस एब्सेंट थे एंड यूकैरियोट सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट थे और वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड थे। ओके, उसके बाद फिर आए कुछ टाइम के बाद रॉबर्ट एच विटेकर, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया था, बट मैं फिर भी आज आप लोगों को फिर से थोड़ा सा समझा देती हूँ कि रॉबर्ट एच विटेकर आए 1969 में। ओके, फिर इन्होंने क्या किया, सबसे फर्स्ट तो इन्होंने थ्री पार्ट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। और जो इनका जो डिवाइड करने का था, या फिर जो 5 किंगडम्स इन्होंने बनाया, इसे क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि ये बेस्ट था। और साइंटिस्ट के कंपेयर में इनका जो भी डिवाइड करने का जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा था, इसलिए उसे क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। फर्स्ट इन्होंने क्या किया, बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे से डिवाइड किया, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स है या फिर यूकैरियोटिक सेल्स है। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स कि ये यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेल्युलर है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ये अपना जो खाना है वो कैसे लेते हैं, तो जैसे कि फोटोसिंथेसिस, या फिर क्या करते हैं कि दूसरों से खाना लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक या फिर हेटेरोट्रॉफिक। उसके बाद इन्होंने क्या किया, विटेकर डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इनटू फॉलोइंग 5 किंगडम्स। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। फर्स्ट किंगडम था इनका किंगडम मोनेरा, सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंजाई,
फोर्थ किंगडम प्लांट एंड 5 किंगडम एनिमल। एनिमेलिया। यहाँ पे मैंने जिससे अब देख सकते हैं कि फिर से 1 2 3 4 करके भी लिख दिया है। फर्स्ट आपका आएगा किंगडम मोनेरा, सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंजाई, फोर्थ किंगडम प्लांटे एंड 5 किंगडम एनिमेलिया। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट किंगडम किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा जो है, किंगडम मोनेरा में क्या है, ऑल प्रोकैरियोट्स इसमें प्रेजेंट्स। ओके, तो सबसे जो प्रोकैरियोट्स है तो सिंपल सी बात है, प्रोकैरियोट्स से समझ में आ रहा है कि इसमें बैक्टीरिया तो 100% होंगे, क्योंकि बैक्टीरिया को जो है वो प्रोकैरियोट्स के ग्रुप में रखा गया था, क्योंकि इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। तो सबसे फर्स्ट इसमें बैक्टीरिया का जो नाम है वो है यू बैक्टीरिया, जिसे ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये जो नाम है ये बैक्टीरिया के ही टाइप है। ओके, उसके बाद आता है हमारा साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। एंड फिर थर्ड है आर्के बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया। ये सब क्या है, बैक्टीरिया के ही पार्ट्स है। जितने भी मोनेराज है वो क्या है, यूनिसेल्यूलर है। द लैक ट्रू न्यूक्लियर एंड अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता। पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, और हमने पहले ही पढ़ा कि प्रोकैरियोट जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होते हैं एंड वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते, क्योंकि जब उसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो वो सेल मेम्ब्रेन से कैसे कवर्ड होंगे। देयर डीएनए इज विदाउट हिस्टोन, इनका जो डीएनए होता है वो उसमें हिस्टोन नहीं पाया जाता है, वो एब्सेंट होता है। दे फाउंड इन फॉर्म ऑफ सिंगल क्रोमोसोम, ये कैसा क्या फॉर्म इनमें क्या फॉर्म करते हैं, सिंगल क्रोमोसोम। एंड दे अंडरगो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। मोनेराज रिप्रोड्यूस चीफली बाय बाइनरी फिजन, ये कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं, बाइनरी फिजन, मतलब कि क्योंकि ये यूनिसेल्युलर है तो ये क्या होंगे, ये सपोज ये कोई, मैं ऐसे ही बस एक ड्राइंग बना करके आप लोग को समझा रही हूँ कि ये कोई बैक्टीरिया है। ओके, फिर ये क्या करता है, फिर ये बैक्टीरिया है, फिर ये 1 से 2 हो जाता है। ये एक ही है, इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर है, ये खुद से ही फ्यूज़न करेगा। उसके बाद फिर ये क्या होते हैं, लास्ट में अलग हो जाते हैं। तो क्या हुआ, एक ही सेल से, यानी कि यूनिसेल्युलर थे, एक ही सेल से क्या होता है, ये डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि अमीबा के केस में होता था। मोनेरा आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स एंड मिनरलाइजर्स इन द बायोस्फीयर, मतलब कि मोनेरा किस चीज़ में इम्पॉर्टेंट है, डिकम्पोजर है मिनरल्स में इन द बायोस्फीयर। आई होप आप लोग को जो मैंने आज पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे जो टेलीग्राम अकाउंट है उसमें भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड मतलब कि बीएससी का जो भी टॉपिक हो आप लोग का, बीएससी सेमेस्टर 1 बॉटनी, उसमें भी आप लोग क्या कर सकते हैं कि मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक जो आप लोग को समझ में नहीं आता हो, आप लोग को मालूम नहीं हो, तो आप मुझे उसे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। एंड आज के लिए तो बस इतना ही। तो आज हम फिर से एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने 5 किंगडम्स पढ़ा, विटेकर ने जो डिवाइड किया था 5 किंगडम्स, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमेलिया, जिसमें हमने आज से एक किंगडम के बारे में पढ़ा, किंगडम मोनेरा, जिसमें ऑल प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं। ये सिंपली मैंने आप लोग को पहले ही प्रोकैरियोट्स के बारे में समझा दिया। अगर आप लोग को यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट जो है वो
ब्रीफली पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि हमें जो है ये प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल जो है वो ब्रीफली आप लोग को पढ़ना है। सो आज के लिए तो बस इतना ही एंड थैंक यू।